नमस्कार। आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। आज़ाद नगर में दंडी आश्रम के पास खोली गई शराब व बियर की दुकान को लेकर संतों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। लगभग 40 दिन पूर्व खुली दुकान के विरोध में संतों ने शराब ठेके की आरती भी उतारी थी। इस अनोखे प्रदर्शन का उद्देश्य शराब ठेके को हटाना था। दंडी आश्रम लगभग 20 बीघे जमीन पर बना है, जिसमें अब बस्ती है और दंडी आश्रम की उस बस्ती में दंडी आश्रम के लोगों के ही परिजन रहते हैं। दंडी आश्रम का संचालन ज्योतिषपीठ ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ उत्तराखंड द्वारा किया जाता है। संतों ने बताया कि जिलाधिकारी महोदय से कई चक्रों में बात हो चुकी है। उन्होंने न्याय का आश्वासन दिया था, किंतु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी IGRS के माध्यम से संतों ने अपनी पीड़ा दर्ज कराई है। वहां से भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। संतों ने आबकारी विभाग सहित प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन हमारा चैनल उपदेश टाइम्स उनके आरोपों की किसी तरह की पुष्टि नहीं करता है। आइए सुनते हैं संतों ने क्या कहा। महाराज जी, अपना परिचय दीजिए और शराब के ठेकों को लेकर तमाम आपने शिकायतें की हैं, क्या समस्या है, क्या परेशानी है आपको? भैया, मेरा नाम सुधाकर मिश्रा है। मैं जो हूँ दंडी आश्रम से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ और आश्रम की जगह पे ही मैं रहता हूँ। ये 9 तारीख को बगल में मकान एक बन रहा, 9 अप्रैल को एक बगल में मकान बन रहा था। तो पता किया तो पता चला कि इसमें शराब की दुकान खुलने वाली है। 8 तारीख को हमने पता किया था। तो 9 तारीख को मैं DM कार्यालय गया। वहाँ पर मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया गुरु महाराज के लेटर पैड पर। गुरु महाराज स्वामी शंकरानंद जी, शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी के लेटर पैड पे और दंडी आश्रम के लेटर पैड पे कि ऐसे ऐसे हो रहा है, आश्रम की जगह पर जांच करा ली है। तो DM आश्रम की जगह, इस जगह पे आप समझ लो कि मुस्कान गेस्ट हाउस से लेकर के और मोनी घाट तक आगे तक सारी जगहें केवल आश्रम की हैं। इसमें किसी की कोई जगह और दूसरी नहीं है। ये क्या सब अवैध करते हैं? ये सब जो भी जैसे हम ही लोग हैं, ये हम लोगों के पुरखे जो हैं आश्रम के सेवादार रहते थे, तो उनको जगह दे दी गई। चूँकि उस समय जंगल हुआ करता था, तो दे दी गई कि भाई यहीं अपना बना लो। तो इस तरीके से ये मकान लोगों ने बना के रहने लगे। आश्रम को इससे दिक्कत नहीं है कि कौन कैसे रह रहा है। ये करपात्री जी का आश्रम था। जी, हमारे मैंने जिलाधिकारी महोदय को 9 तारीख को वो दिया, प्रार्थना पत्र दिया। तो उन्होंने तुरंत आबकारी अधिकारी से जांच मांगी। आबकारी अधिकारी साधना राय जी यहाँ आई, जो उस समय 6 फीट की दीवार खड़ी थी। उसको नवाबगंज थाने के अधिकारी और साधना राय जी ने मिलकर के तुरंत रातों रात उस पर काम कराया। 10 तारीख को ऊपर टीन शेड डलवा दी और 10 तारीख को फ्रीजर आ गया। 11 तारीख को सुबह सामान माल आ गया और 11 तारीख को ही दोपहर 2 बजे से यहाँ दुकान खोल दी गई। मैं 13 तारीख को फिर जो है आपके DM कार्यालय गया। मैंने सारी वो दी। उन्होंने कहा नहीं, जांच हो रही है, रिपोर्ट आने दी है, DM साहब ने कहा। 17 तारीख को हमारे IGRS पे रिपोर्ट लगी कि ये जो है सही खुला हुआ है। तो हमने उसका सारा जो भी था खंडन, ये इसकी जगह है, आश्रम की जगह है, हमारे मंदिर से आश्रम के पहले मंदिर से केवल 11 मीटर की दूरी पे है, आश्रम के पहले गेट से केवल 17 मीटर की दूरी पे है, आश्रम के मुख्य गेट से केवल 40 मीटर की दूरी पे है। तो ये नियम के एकदम विरुद्ध है। इसको मैंने प्रार्थना पत्र दिया, जिसकी जांच जो है आपके ADM आपूर्ति SDM आपूर्ति ने की। तो दुबे जी की जांच में बात एकदम साफ साफ उन्होंने रिपोर्ट में दी। DM साहब तब से इसको रोज़ टाल रहे हैं कि मैं इसका 1 हफ्ते में निर्णय कर रहा हूँ, तो फिर कहते हैं 4 दिनों में मिलिए। अभी 10 दिनों पहले उन्होंने कहा 2 दिनों बाद आप मिलिए, हम इसको एकदम कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए।
वो 2 दिनों बाद हम लोग फिर जब गए तो मिले नहीं। आज हम लोग गए, 1 घंटे बैठे रहे, उसके बावजूद कोई मिलने को भी अब तैयार नहीं है, फ़ोन उठाते नहीं। कल हम लोग बनारस गए थे, शंकराचार्य जी ने इसी विषय में हम लोगों को बुलाया था कि आखिर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो वहाँ से भी शंकराचार्य जी स्वयं जिलाधिकारी महोदय से बात करना चाह रहे थे, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर शंकराचार्य जी ने इस चीज़ की गंभीरता को समझते हुए आप क्या कहना, आपका ये कहना है जो आप बातें आप कर रहे हैं, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि प्रशासन ने जबरिया इसको बनवा दिया, क्या कहेंगे? प्रशासन ने इसको पूरी तरीके से शराब माफियाओं के साथ मिल करके ये दुकान खुलवाई हुई है और उसी दबाव में नहीं हटा रहे हैं, जबकि ये टोटल नियम के विरुद्ध है। अगर इसकी जांच हो जाए तो इसमें ज़रूर सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। यदि आपको न्याय नहीं मिलता है यहाँ से, तो आगे आपकी आगे जैसे हमारे शंकराचार्य जी हम लोगों को आदेश करेंगे, हम लोग इसमें मरने मारने को तैयार हैं। लेकिन सरकार तो संतों के साथ है, हमारे योगी आदित्यनाथ भी एक संत है और आप लोग भी सुनी नहीं जा रही है, तो उनको थोड़ा आश्चर्य लग रहा है, क्या कहेंगे? अब आप लोग इसको शुरू से ही कवर कर रहे हैं। 9 तारीख से 10 तारीख से ये कवरिंग पे चल रहा है। हम लोगों ने एक दिन इसकी आरती की थी, यहाँ की आरती बंद करके, अपने मंदिरों की आरती बंद करके हम लोगों ने एक बार इसकी आश्रम की आरती की। हम लोगों लगातार आंदोलन चल रहे हैं जिसका रोज़ मीडियाबाजी हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी को हम IGRS उनके पोर्टल पे कर चुके हैं, कोई जवाब कहीं से नहीं आ रहा है और जिलाधिकारी इसको आए दिन टाल रहे हैं। इवन शराब माफिया भी हम लोगों के पास दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह जो है साल भर बितवा दीजिए, साल भर बाद हटा लेंगे, ऐसे कर लेंगे, नहीं तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये भी काम दूसरी तरफ से चालू है, मतलब आप लोगों को धमकाया जा रहा है। आश्रम में गुरुजी लोगों के पास जा करके बातें कही जा रही हैं कि उसको अरे बदमाश लोग हैं, ये लोग हैं, कहाँ आप पंगा ले, मतलब हर तरीके की अपनी वो आगे की आपकी क्या रणनीति है? बात किससे आगे की रणनीति में भगवान ने जो है अपने छड़ी सेवक भावानंद जी को भेजा हुआ है और जैसा ये कहेंगे वैसा हम लोग करने को तैयार हैं। हम लोग इस पर मरने मारने को तैयार हैं, भले जीवन चला जाए लेकिन ये शराब की दुकान यहाँ नहीं रहेगी। हिंसा ठीक नहीं है, हिंसा कानूनी ही लड़ाई। आप बताओ ना किससे लड़ें जब अगर न्याय हम लोगों को नहीं मिलेगा। आज हम लोग 1.5 महीने से यही न्याय की ही तो आस में है और जिलाधिकारी मिलना भी नहीं चाहते हैं। ये भी नहीं बता रहे हैं कि वो सही उन्होंने दुकान खोली, आपको जो करना हो कर लो। यही कह दो आप हम लोगों से कि हाँ ये हम लोगों ने सही दुकान खोली हुई है। आज भी गए, 1.5 घंटे बैठे रहे और कुछ भी वहाँ लिखा है आगंतुक कक्ष में। ज्योतिर्पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हमारे गुरुदेव भगवान हैं। यह मठ उन्हीं का है, हम उनके शिष्य हैं। यहाँ मेरा स्वयं का भी नागेश्वर आश्रम है, भरतानंद ब्रह्मचारी मेरा नाम है। मैं निरंतर अपने अनुज भ्राता सुधाकर मिश्रा जी के साथ रह करके अप्रैल से आज तक जो है कानपुर में चौकी इंचार्ज से लेकर के DM कार्यालय तक कोई अधिकारी ऐसा शेष नहीं रहा जिसके पास मैंने गया हूँ। और एक नहीं 7-8 बार जो है DM कार्यालय गए, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। हम लोगों ने यहाँ आरती भी की, कैंडल मार्च भी निकाला, धरना प्रदर्शन भी दिया। इसमें नवाबगंज थाना और आबकारी विभाग की जो SP है साधना राय, इन दोनों की मिली भगत है। इन दोनों की मिली भगत की वजह से यह ठेका नहीं बंद हो रहा और न कोई शासन प्रशासन सुन रहा है। अब महाराज जी क्या रणनीति है आगे की? आगे की रणनीति ये है कि रोड जाम करके यहाँ टेंट लगवाएंगे और दंडियों का अखाड़ा, नागाओं का अखाड़ा लगेगा, भूख हड़ताल करेंगे, प्रशासन से लड़ेंगे नहीं। अगर प्रशासन ज़बरदस्ती करती है तो सन्यासियों को जेल में जगह दे और हमें वहाँ रोटी दे, हम वहीं जो है अपना कीर्तन भजन करेंगे, लेकिन ये ठेका नहीं खुलने देंगे। धन्यवाद। आचार्य शिष्य छड़ी सेवक, स्वामी जी का आदेश हुआ कि आप जाइए और कानपुर में ये अपने करपात्री आश्रम, दंडी आश्रम के बगल में जो दारू का ठेका खुला है, इसको देखिए कि क्यों नहीं बंद हो रहा है, प्रशासन शासन क्या चाहता है। महाराज जी आप बनारस से आए हैं? बनारस से।
बनारस से महाराज जी रुके हुए हैं बनारस में, इसलिए मैं बनारस से ही फुर्सत, महाराज जी ने हमको टाइम दिया कि आप 10 दिन के लिए चले जाइए और इसका निरीक्षण करके अधिकारियों से बातचीत करिए कि इस दारू के ठेके को हमारे करपात्री आश्रम, दंडी आश्रम के बगल में खोल दिया गया, इसका क्या मतलब है, क्यों नहीं बंद किया जा रहा है, ये शासन प्रशासन क्या चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर शासन प्रशासन ने मोटी रकम आबकारी अधिकारी के द्वारा सारी समस्याएं बनाई जा रही है, रातों रात दुकान बना करके इसमें दारू का ठेका खोल दिया गया है। और यहाँ पे कुछ राजनीतिक लोग भी जुड़े हुए हैं जो राजनीति करके इस दारू के ठेके को फल फूल की तरीके खुलवा दिए हैं और जनता यहाँ की साधु संतों का अपमान हो रहा है, हमारे शंकराचार्य का अपमान हो रहा है।